नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं नीलू और चित्रकूट से एक बड़ी खबर आ रही है। चित्रकूट जेल में शूट आउट मामले के तार अब बागपत जेल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्या के मामले में ये अब जुड़ आए हैं और चित्रकूट जेल का एक वार्डर संदेह के घेरे में है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय इसी जेल के वार्डर की बागपत जेल में तैनाती थी और मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उस जेल वार्डर का तबादला चित्रकूट हो गया था। ये जेल वार्डर 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर था और 13 मई की शाम को उसे जेल में देखा गया, जबकि 14 मई को शूट आउट के समय भी जेल वार्डर जेल में ही था। आरोपी अंशु दीक्षित को पिस्टल पहुंचाने के मामले में जगमोहन की भूमिका की जांच हो रही है। अंशु के पास मोबाइल होने की भी जानकारी मिल रही है। अब जांच कमेटी और पुलिस जेल वार्डर से भूमिका की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 14 मई को अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश मुकीम काला और मुख्तार अंसारी के करीबी मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित को जेल के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया था। तो किस तरह से अब ये चित्रकूट में जिस तरह से एक हिस्ट्री शीटर को मार गिराया गया, उस पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तार थे वो चित्रकूट जेल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के मामले से जुड़ रहे हैं। चित्रकूट जेल का एक वार्डर संदेह के घेरे में है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय इसी जेल वार्डर की बागपत जेल में तैनाती की गई थी और फिर मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद इस जेल वार्डर का तबादला चित्रकूट किया गया। यानी ये जो जेल वार्डर था वो पहले बागपत के जेल में था जब मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई, उसके बाद इसका तबादला चित्रकूट किया गया और जेल वार्डर 6 मई को कोरोना के चलते छुट्टी पर चला गया था। लेकिन जिस दिन मुकीम की हत्या की गई, ठीक उससे एक दिन पहले यानी 13 मई की शाम को उसे जेल के अंदर देखा गया, जबकि 14 मई को शूट आउट के समय भी वो जेल के अंदर ही था, जेल में ही था। आरोपी अंशु दीक्षित को पिस्टल पहुंचाने के मामले में जगमोहन की भूमिका की जांच भी पुलिस कर रही है। अंशु के पास मोबाइल होने की भी जानकारी मिल रही है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बागपत जेल से चित्रकूट जेल का मामला अब जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? लगता है ऋषभ तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की और अधिक जानकारी लेने की, लेकिन हम आपको बता दें कि बागपत जेल में जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी, उसी वार्डर का तबादला चित्रकूट जेल में किया गया था और जिस दिन मुकीम की हत्या की गई थी अंशु दीक्षित की तरफ से, कहा यह जा रहा है कि उससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 तारीख को जो ये जगमोहन था उसे देखा गया था। उससे पहले वो कोविड की छुट्टी पर था। 13 और 14 दोनों दिन इसे देखा गया है। 14 मई को अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश मुकीम काला और मुख्तार अंसारी के करीबी मेराजुद्दीन की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित को जेल के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया था। अब जो ये जगमोहन है, इसका जांच इसकी पुलिस कर रही है कि किस तरह से इसकी भूमिका हो सकती है, चाहे वो मुन्ना बजरंगी मर्डर केस की बात हो या फिर मुकीम के मर्डर केस की बात हो। इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बागपत जेल और चित्रकूट जेल, जो दोनों वारदातें यहां पर हुई, उसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो चित्रकूट शूट आउट मामला था, इस मामले में एक शख्स है जो वार्डर बताया जा रहा है चित्रकूट जेल का, उस पर कहीं ना कहीं संदेह दिखाई दे रहा है और संदेह के कारण ही पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जगमोहन है, जो वार्डर है जिसकी चित्रकूट में तैनाती की गई थी, उससे पहले वो बागपत जेल में था और बाद में उसका तबादला चित्रकूट जेल कर दिया गया। अब किस तरह से इसकी भूमिका इस पूरे मामले में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पिस्तल अंशु तक पहुंचाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं जगमोहन की भूमिका हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब इस जगमोहन को संदेह के घेरे में डाल रही है। तो जेल वार्डर की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं बागपत से और बागपत के बाद चित्रकूट में जिस तरह से शूट आउट हुआ उससे भी जुड़ रहे हैं। किस तरह की भूमिका इस वार्डर की हो सकती है और किस तरह से इसने अंशु तक जो पिस्टल थी उसे पहुंचाया, इन तमाम बातों को लेकर छानबीन पुलिस की तरफ से चल रही है। लेकिन
चित्रकूट जेल शूटआउट के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हो रहा है। ऋषभ मणि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। ऋषभ, अगर आवाज मिल रही है तो किस तरह से बागपत और चित्रकूट का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? नीलू, देखिए, बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या की गई थी तो उस वक्त भी वहां पर एक जेल वार्डर जगमोहन था। और अब जब सामने आ रहा है चित्रकूट जेल का शूटआउट, तो उस वक्त जगमोहन चित्रकूट जेल में तैनात है। मुन्ना बजरंगी के शूटआउट के बाद ही जगमोहन का वहां से ट्रांसफर किया गया था, उसको चित्रकूट जेल भेजा गया था और अब चित्रकूट जेल में भी वही जगमोहन है। तो इन दोनों शूटआउट में एक किरदार कॉमन हो गया है, वो है जेल वार्डर जगमोहन। मुन्ना बजरंगी की हत्या के वक्त भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार हाई सिक्योरिटी बागपत जेल के अंदर पिस्टल कैसे पहुंची। और अब जब ये हत्याकांड होता है चित्रकूट जेल में, तब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंशु दीक्षित के पास आखिरकार वो पिस्टल कैसे पहुंची। तो जेल वार्डर जगमोहन की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। बताया जाता है 6 मई को वो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसको छुट्टी मिल गई थी। बावजूद इसके 13 मई की शाम को वो चित्रकूट जेल में देखा गया है और 14 मई को जब शूट आउट हुआ है उस वक्त भी बताया जा रहा है जगमोहन मौजूद था चित्रकूट जेल के अंदर। और अंशु दीक्षित ने जब मेराज और मुकीम काला की हत्या कर दी, उसके बाद जब अब कुछ बंदियों को बंधक बनाया है, तो उस वक्त जो पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी जेल वार्डर जगमोहन देखा गया था। तो जो कमेटी इसकी जांच कर रही है और पुलिस ने जो 2 FIR दर्ज की हैं, अब पुलिस और उस कमेटी दोनों के जांच के घेरे में जगमोहन आ गया है। जगमोहन से पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद या कुछ वक्त बाद कोई एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिरकार जगमोहन कब ट्रांसफ़र होकर पहुंचा है चित्रकूट जेल, किन लोगों के संपर्क में था, जब वो कोरोना पॉजिटिव था तो फिर वो क्यों आया था जेल के अंदर, किसकी इजाज़त से उसको जेल में एंट्री मिली। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जांच कमेटी को देने पड़ेंगे। चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव था, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन थी, उसके संपर्क में कोई नहीं आना चाहिए, बावजूद उसके वो 13 मई को जेल के अंदर कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऋषभ, जिस जेल वार्डर की बात हो रही है जगमोहन की, वो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो जेल में आया, क्या अब इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि इस जगमोहन के साथ साथ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो कि जेल में ही मौजूद थे और जो जेल वार्डर है उसके साथ सहयोग करते हुए इसने कहीं ना कहीं असला पहुंचाया गया, या जो भी सामग्री वहां पर अंदर पहुंची, इसमें सिर्फ एक जेल वार्डर की भूमिका नहीं, बाकियों की भी भूमिका हो सकती है? जी नीलू, देखिए, इस सवाल से भी, इस संदेह से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पिछले 1.5 साल से जेल में मेल मुलाकात बंद है, किसी भी बंदी के परिजन नहीं आ रहे हैं। तो इस ऐसे वक्त में जेल के अंदर किसी भी चीज को पहुंचाना नामुमकिन जैसा है। जो जेल के कर्मचारी हैं उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही है, वही रेगुलर बेसिस पे जेल के अंदर आ जा रहे हैं और कुछ सामान जैसे फल, सब्जी, दूध वगैरह जो जेल के अंदर रोज सप्लाई की चीजें हैं वो आ रही हैं। तो उनको भी पहले जेल वार्डर्स और जेल के स्टाफ ही चेक करते हैं, तभी वो अंदर जा पाते हैं। तो एक ये सवाल बड़ा अभी भी है कि बगैर किसी जेल कर्मचारी के मिली भगत के जेल के अंदर असलहा पहुंचना नामुमकिन है। अब क्या ये कर्मचारी सिर्फ जगमोहन है या जगमोहन के साथ कुछ और लोग भी साजिश में शामिल हैं, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है कि जो सूत्र जेल के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अंशु दीक्षित के पास कोई मोबाइल था, मेराज और मुकीम की हत्या करने के बाद वो मोबाइल पर बातें भी कर रहा था। तो अब एक डिवाइस और जुड़ गई है, वो हो गई मोबाइल, पहले पिस्टल और अब ये मोबाइल। ठीक है, तो एक कड़ी पुलिस के हाथ में लगी है जेल वार्डर के तौर पर। अब देखना होगा पुलिस पूछताछ में क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।